अस्सलाम वालेकुम। मैथ 501 की आज हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 है। लेक्चर जो इसके अंदर उन्होंने कवर किए हैं वो 5 से लेके 15 तक हैं। इसके टोटल मार्क्स उन्होंने बताए हुए हैं कि 20 है और इसकी जो ड्यू डेट है वो 17 जून है। तो आज मैं आप लोगों को इस असाइनमेंट का एग्जैक्ट सोल्यूशन भी बताऊंगा, साथ में मैं आप लोगों को उसका प्रूफ दूंगा और सोल्यूशन की जो एक PDF की कॉपी जो मेरे पास प्रूफ रीड होने के लिए यानी ग्रुप में आई थी, तो उसे मैंने प्रूफ रीड किया है और उसी को आपको एक्सप्लेन करके वो फाइल आपको भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसके अंदर हमारे पास थे क्या सवाल, दो हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 1 था कि अगर आपके पास ये एक इक्वेशन हो तो इसे आपने सॉल्व करना है बाय होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी होमोजीनियस इक्वेशन है अगर हमारे पास तो तब इसे आपने हल करना था। ठीक है, और उसके बाद दूसरा था LU डिकम्पोजिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स की LU डिकम्पोजिशन या LU फैक्टराइजेशन के वाया आपने इसे हल करना था। तो ये दोनों सवाल मैं आप लोगों को आज इसका प्रूफ भी दूंगा और साथ में आपको वो सोल्यूशन टैली भी करवा दूंगा। तो सबसे पहले तो चलते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन हो तो आप उसे किस तरह डील करेंगे और किस तरह हल करेंगे। तो लेक्चर नंबर 7 के अंदर अगर हम देखें, हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है कि होमोजीनियस लीनियर सिस्टम या होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है। उसने कहा ए सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज हैड टू बी होमोजीनियस इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ AX इज इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन जिसे हम AX इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, यहाँ पे जो A लफ्ज़ है वो कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है M क्रॉस N, यानी इसमें M के तारे और N कॉलम हो सकते हैं। और जो 0 है वो क्या है कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 के बराबर हों। ठीक है, यानी जो इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पे जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास 0 होंगी। और जो इसमें x है ये वेरिएबल है, x1 x2 x3 या कोई भी वेरिएबल y1 y2 y3 वगैरह वगैरह इस्तेमाल किए हुए जो इसने इक्वेशन के अंदर। तो दूसरा यहाँ पे हमारे पास ट्रिवल और नॉन ट्रिवल सोल्यूशन के बारे में बताया हुआ है। चूँकि ये हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। उसने कहा कि ट्रिवल सोल्यूशन क्या होता है कि अगर AX इज इक्वल टू 0 के हो, हैज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन, उसका कम से कम एक सोल्यूशन हो। और उसने कहा x इज इक्वल टू 0 यानी जो वेक्टर बनता है वो उसका एक वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, तो वो क्या होगा कि ट्रिवल सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम। नॉन ट्रिवल में क्या होता है, नॉन ट्रिवल उसने कहा है कि अदर देन ट्रिवल इज़ कॉल्ड, यानी जो ट्रिवल नहीं होते वो नॉन ट्रिवल होंगे। फिर उसने कहा इसमें क्या है कि x इज इक्वल टू 0 लेकिन जो x है वो वेरिएबल जो होंगे वो कोई वैल्यू जो आएगी उसकी वो 0 के बराबर नहीं होगी, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे नॉन ट्रिवल सोल्यूशन। अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो फिर उसे यूनिकनेस या एग्जिस्टेंस के लिए कहते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि x इज इक्वल टू 0 हैज़ ए नॉन ट्रिवल सोल्यूशन। और उसके बाद उसने कहा इफ एंड ओनली इफ द इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन फ्री वेरिएबल, कि उसमें अगर एक फ्री वेरिएबल हो तो फिर हम उसे किस तरह हल करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन से रिलेटेड ही हमारे पास जो एग्जांपल है वो पेज नंबर 79 के ऊपर है हैंडआउट्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास बनती है एक बिल्कुल क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, उसने कहा कि होमोजीनियस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है कि ये अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन हो तो ये चीज़ आपके पास जो b है ना, AX इज इक्वल टू b के होता है बेसिकली। यहाँ पे क्या है कि जो b है वो 0 के बराबर है, AX इज इक्वल टू 0 के अगर ये बराबर है तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। अब x आपके पास क्या है, इसमें x1 x2 और x3 ये जो वेरिएबल हैं ये x की कीमतें हैं। और इज इक्वल टू से जो इस साइड पे हों ये सारी वैल्यू a के बराबर होती है, यानी ये आपके पास AX इज इक्वल टू 0 के बनती है। तो इसमें आपने क्या करना था कि इस सोल्यूशन में आपने मैट्रिक्स A को ये लिख लिया, x1 x2 x3 को हटा के बाकी साइन इनके साथ ये वाले लगाने होते हैं और फिर आपने बाकी सारा कुछ लिख लेना होता है। उसके बाद कैपिटल X बराबर होता है वेरिएबल के x1 x2 x3। उसके बाद आपके पास b जो मैंने बताया था कि आपको कि AX इज इक्वल टू b के होता है। ठीक है, या यहाँ पे आपके पास क्या है, b इज इक्वल टू 0 के है, यानी AX इज इक्वल टू आपके पास 0 के बनता है, 0 0 0, ये आपके पास ये 3 0 हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद आपने क्या करना था कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लें बेशक। उसके बाद आपने क्या करना था कि आपने इन्हें 0 बनाना होता है। सबसे जो पहला डिजिट होता है वो 1, उसके बाद जो नीचे जितनी एंट्रीज होती हैं आपने इन्हें 0 बनाना है।
बेशक आप एक ही स्टेप के अंदर आप इसे हल करें कि R2 को माइनस करें 2R1 के साथ, यानी 1 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी इस 1 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और उसको फिर सब्ट्रैक्ट कर दें R2 में से, यानी रो 2 में से अगर हम उसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर हमारे पास क्या है कि नीचे 0 बन जाता है, जो ये 0 बनाया हुआ है R2 माइनस 2R1, यानी R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसे R2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। उसके बाद अगर हम फिर यही काम करें कि रो 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ और उसे ऐड कर दें अगर R3 में, तो हमारे पास ये भी 0 बन जाएगी। इतना काम सबसे पहले आपने करना है, जो कि यहाँ पे हुआ है 1 के नीचे 0 0। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 बनाना होता है। यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या है कि सॉरी, इसे नीचे वाली लाइन के अंदर यहाँ पे 1, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने बनाना होता है। वहाँ से फिर आप x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो दूसरी रो में हमारे पास -11 है। इसका आसान तरीका ये होता है कि जो डिजिट यहाँ पे आपको दिया गया होता है उससे आप डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे यही काम किया हुआ है कि -1/11 से को डिवाइड किया गया R2 को, यानी R2 को आपने डिवाइड कर देना -1/11 से, तो यहाँ पे आपके पास 1 बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे 1 बन गया, उसके बाद 1 0 0, यहाँ पे अब आपने 0 बनाना है। अगर यहाँ पे आपने 0 बनाना है तो आपने क्या करना है कि R2 को, चूँकि यहाँ पे 1 है आपके पास, R2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी R1 माइनस 3R2, ठीक है, R1 में हमने माइनस करना है 3 के साथ मल्टीप्लाई करके R2 को, R2 में ये सारी रो आती है आपके पास, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 0 आ गया। अब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 बनना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि इससे पहले ही हमारे पास यहाँ पे ये ज़ीरोज़ आ गए। ज़ीरोज़ आ गए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x3 जो है वो हमारे पास फ्री होगा। अगर x3 हमारे पास फ्री है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बताया हुआ, ठीक है, तो x3 चूँकि फ्री है तो उसकी जगह पे फिर हमारे पास क्या आएगा कि वो 0 के बराबर होगा। अब ये x3 कैसे लगाया उसने, ये x3 इस वजह से लगाया, ये x1 ये x2 और ये x3 की रकम थी, ठीक है। एक एक करके उसने लिखा x1 यहाँ पे, ठीक है, ये जो आखिरी मैट्रिक्स बनता है x1 माइनस 0 आपके पास x2 बनता है, ठीक है, यहाँ पे, और फिर आपके पास -20/11 x3 बनता है, तो ये आपके पास आ गई। उसके बाद यहाँ से इसे यहाँ पर लेके गए और फिर आपने उसे क्या करना है कि वहाँ से आपने इनकी वैल्यूज़ निकाल ली और यहाँ से x3 दोनों में से कॉमन आएगा, और तीसरा जो x3 है वो चूँकि फ्री है उसकी जगह पे आपने लिखा था इनमें से जब आप x3 कॉमन लेंगे तो आपके पास 1 आएगा यहाँ पे, और ये v जो है आपके पास कोई नया वेक्टर आएगा। तो ax इज़ इक्वल टू, यानी xv a इज़ इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, xv के आ जाएगा आंसर। अब इसे मैं आपको टैली करवा देता हूँ। उसमें क्या है कि आपके पास यहाँ पे अगर ज़ीरोज़ हैं, ax इज़ इक्वल टू अगर आपके पास 0 है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मैट्रिक्स लिखा, यहाँ पे बेशक आप लाइन लगा लें। सबसे पहले आपने शुरू वाला नंबर जो है वो 1 बनाना होता है, फिर 1 बनाने के बाद आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे 0 बनाना होता है, फिर इससे नीचे भी 0 बनाना है। तो आप R2 में प्लस करेंगे 4R1, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 4R1 प्लस R2, तो फिर यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पे भी 0 बनेगा। इसी तरह फिर यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाने के बाद आपने क्या किया कि यहाँ पे भी x3 आपको नज़र आ रहा है कि फ्री हो गया। अब अगर x3 फ्री है तो फिर आपने उसकी जगह क्या लिखा, 0 इज़ इक्वल टू 0, जैसे कि असाइनमेंट के सोल्यूशन में मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद आपने क्या करना है कि x1 इज़ इक्वल टू होगा 5x3, x2 इज़ इक्वल टू होगा -2x3। फिर x3 चूँकि फ्री था, x इज़ इक्वल टू x1 x2 x3, x3 की जगह पे 1 आ जाएगा, और ये आपके पास v जो है वो एक ये नया वेक्टर है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर v इज़ इक्वल टू 5 -2 एंड 1। तो फर्स्ट सोल्यूशन तो बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ तक तो था फर्स्ट सोल्यूशन। अब चलते हैं जी LU डिकम्पोजिशन की तरफ। LU डिकम्पोजिशन क्या है, A अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया हो, आपने इसके उसने कहा कि वी रिड्यूस A इंटू एचलन फॉर्म U, यानी अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल, ये दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, ठीक है। हमने LU डिकम्पोजिशन के वाई से हल करना था, और यहाँ पे उसने कहा कि वेयर स्टेरिक साइन जो है वो डिनोट करता है एनी अननोन एंट्री ऑफ L, यानी लोअर ट्राइंगल की इंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर, ठीक है। तो
इसे हम किस तरह हल करेंगे। सबसे पहले तो हम चलते हैं डीकम्पोजिशन की तरफ। तो पेज नंबर 176 के ऊपर हमारे पास है डीकम्पोजिशन का मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन या LU फैक्टराइजेशन या LU डीकम्पोजिशन हमारे पास है। एल किस लिए, उसने कहा कि लोअर ट्राइंगल के लिए, और यू जो है वो अपर ट्राइंगल के लिए। यानी यहाँ पे स्टेरिक साइन के साथ जो अननोन वैल्यूज़ हैं डायगोनल से ऊपर ऊपर वो सारी स्टेरिक में है अपर के लिए, और जो लोअर के लिए हैं वो हमारे पास नीचे स्टेरिक साइन के साथ है। अब यहाँ पे उसने कुछ रिमार्क्स दिए हुए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये हमारे पास एक एग्जांपल बनती है, फॉर्म द LU डीकम्पोजिशन। LU डीकम्पोजिशन से आपने इसे हल करना है। उसने कहा कि वी विल रिड्यूस A to रो इन एचलन फॉर्म ऑफ U एट ईच स्टेप विल फाइंड एन एंट्री ऑफ L अकॉर्डिंग टू द 4 स्टेप प्रोसीजर अबव। उसने ऊपर कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं, 4 स्टेप्स। सबसे पहला क्या है कि हमने जो पहली एंट्री होती है वो 1 बनानी होती है। तो यहाँ पे हम जो मल्टीप्लायर लिख रहे हैं वो यहाँ पे हम बेसिकली डिवाइड करेंगे, यानी इस नंबर से आपने उसे मल्टीप्लाई किया। बेशक आप इसे दूसरी तरह भी लिख सकते हैं कि R1 को आपने डिवाइड किया 6 के साथ, ठीक है, R1 डिवाइडेड बाय 6, तो वो भी यही बनता है। तो यहाँ पे जो आप मल्टीप्लायर लिख रहे हैं, ठीक है, तो वही आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, ठीक है। अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसी तरह उसके बाद आपके पास यहाँ पे 1 आ गया। 1 के बाद आपने जो प्रीसीडिंग नीचे वाली जो एंट्रीज़ हैं इन्हें आपने 0 बनाना है। R2 को माइनस करेंगे 9R1 से, और R3 को माइनस करेंगे 3R1 से। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है -3 से 3 का मल्टीप्लायर, यानी R1 से मल्टीप्लाई किया है -3 को, और फिर उसे 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी R3 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जिस चीज़ से आप वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आप उसे लिखते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लिया और यहाँ पे भी लिख लिया। स्टेरिक साइन की जगह पे फिर ये उनकी एंट्रीज लिखनी है। उसके बाद क्या है कि हमने ऊपर टिक लगाया हुआ है कि यहाँ पे 2 है, तो हमने यहाँ पे 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 को 1 बनाने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जब आप डिवाइड करोगे आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 1 के बाद 0 1 और फिर यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 0 के बाद 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे 0 बनाना है। तो क्या करेंगे कि R2 को माइनस कर देंगे, R3 को माइनस कर देंगे 8R2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे ये 0 बनेगा। उसके बाद हमारे पास ये भी ऑटोमेटिकली 1 बन जाता है। तो आपके पास क्या है कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर लिखते हैं वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास LU डीकम्पोजिशन बनती है। उसके बाद यहाँ पे जो मैं पहले बता रहा था कि 1/6 R1, ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो जो आपको स्टेप आसान लगे, जो तरीकाकार आसान लगे, आप उसे फॉलो करें। तो सेम वही यहाँ पे लिखते जाना होता है, ठीक है। तो ये आपके पास दूसरा सोल्यूशन था। अब सोल्यूशन की जानिब इसकी चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि पहले 1 बना हुआ था तो 1 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद R2 को माइनस करेंगे 3R1 के साथ, और R3 को माइनस करेंगे 2R1 के साथ, ठीक है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जिससे आप पहले वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से आपने दूसरे वाले को भी मल्टीप्लाई किया होना चाहिए, क्योंकि सेम ही हमने लेने होते हैं। उसके बाद इन्हें हल करने के बाद आपके पास यहाँ पे भी 0 बन गया, यहाँ पे भी 0 बन गया। अब यहाँ पे 1 बनाना है नेक्स्ट स्टेप में, तो आप इसे 2 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1/2 R2, और यहाँ पे आप उसे लिख लेंगे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने 0 बनाना है, तो यहाँ पे 1 है, तो फिर आप क्या करेंगे कि R3 को माइनस करेंगे 2R2 के साथ। तो आपने ये किया स्टेप, और आपके पास यहाँ पे 0 आ गया। अब इसे आपने 1 बनाना है। इसे 1 बनाने के लिए आपने 1/3 से डिवाइड करना है, और ये आपके पास तीसरा आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका एक ये आंसर और दूसरा ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपके पास A = LU, और आपके पास यहाँ पे ये आंसर आ जाता है। बेशक आप इतना स्टेप लिख के यहाँ पे आंसर लिख लें। तो ये आपका मैथ 501 का सोल्यूशन था। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई स्टेप की ना समझ आए तो वो मुझसे पूछ सकता है डिस्क्रिप्शन में। तो फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैथ 501 के असाइनमेंट को तो मैंने एक्सप्लेन किया, साथ में ये पार्ट 2 समझिए इस वीडियो का, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने असाइनमेंट जो MS वर्ड के अंदर बनानी है वो मैथ टाइप सॉफ्टवेयर है क्या। इसके ऊपर पहले मैंने बाकायदा एक वीडियो वैसे बनाई हुई है, यू मस्ट नो अबाउट VU के प्लेलिस्ट के अंदर।
वहाँ पे ये पड़ा है मैथ टाइप, और साथ में इंस्टॉलेशन, और उसकी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी, अदरवाइज़ मेरे ब्लॉग के ऊपर भी VUhelper786.blogspot के ऊपर भी आपको इसका सेटअप मिल जाएगा ड्राइविंग के साथ, वहाँ पे भी पड़ा है। तो इसके अंदर 2 वर्जन के अंदर एक पड़ा है। एक हमारे पास जो पड़ा है वो ये है कि इसमें स्टैंडर्ड है, यानी स्टैंडर्ड का सेटअप से मुराद ये है कि आपने इस पर डबल क्लिक करना है और इसे आपने प्रॉपर इंस्टॉल करना है, ठीक है, नेक्स्ट करके। दूसरा ये है कि जो बच्चे इंस्टॉल करने के बाद जिन्हें MS वर्ड के अंदर इसे इनेबल नहीं करना आता और इसे रजिस्टर नहीं करना आता, कीजन बहरहाल इसके अंदर है, आप कीजन से कीज़ को जनरेट करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और एक्टिव भी कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आती है या टाइम नहीं है तो आप इसका पोर्टेबल वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्टेबल वर्जन में क्या होता है कि आपने सिंपल इस पर डबल क्लिक करना होता है और ये आपके पास जो है वो रन हो जाता है। फिर आपने इसमें असाइनमेंट अपनी बनानी है, साथ में Ctrl+C करके कॉपी करें, यानी Ctrl+A सारे को सिलेक्ट करें, Ctrl+C सारे को कॉपी करें और Ctrl+V से सारे को वहाँ पे अपने MS वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं। तो तरीकाकार क्या होता है कि पोर्टेबल वर्जन को सिर्फ़ और सिर्फ आपने डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद ये रन हो जाता है। रन होने के बाद आपने सिंपल अपनी ब्रेसेस को सिलेक्ट करना है और उसके बाद फिर 1, 2 एंड 3 जो भी है आपके पास, जो आपने असाइनमेंट बनाए, Ctrl+A किया सिलेक्ट ऑल करने के लिए, और Ctrl+C से हमने इसे कॉपी कर लिया और Ctrl+V से हमने इसे पेस्ट कर लिया। और इसके अंदर सिंपल स्पेस काम नहीं करती, तो आपने कंट्रोल का बटन दबा के रखना होता है और फिर स्पेस का बटन दबाना होता है, तब इसमें स्पेस वर्क करती है, अदरवाइज़ स्पेस वर्क नहीं करती, यानी खाली स्पेस का बटन इसमें वर्क नहीं करता। तो इस तरह आपने इसके अंदर अपनी असाइनमेंट बना के वहाँ पे पेस्ट कर लेनी होती हैं। इसका लिंक फिर भी मैं दोबारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे और इसमें आपने अपनी असाइनमेंट बना के MS वर्ड के अंदर पेस्ट करते जाना है और उसे साइज़ दे के आपने फिर आपने सबमिट करवानी है। और उससे पहले आपने अपनी स्टूडेंट ID अपनी असाइनमेंट के अंदर लाजमी लिख लेनी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।